हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबको बहुत सारी खुशियों के साथ ब्लेस करे। और ये आपके लिए जो 9 दिन हैं, सारी जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास, आपके अंदर, आपके बाहर, आपके सराउंडिंग में है, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से बहुत दूर चली जाए। यही मैं माता रानी से मनोकामना करती हूँ। आप सबके लिए मैं माता रानी से प्रे करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, कभी भी कोई दुख ना आए। और इसी की स्टार्टिंग जो है मैं आज सेज की क्लिनजिंग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग की। ठीक है, तो जो भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से, आपके आसपास से दूर जाएगी। आपको सिर्फ माता रानी का जो है जितना हो सकता है माता रानी का नाम लेते रहना है। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास या आपके घर के आसपास या आपके अंदर भी हो सकता है, किसी ने कुछ भी नेगेटिव दिमाग में भी कुछ है आपके, किसी के लिए सब ख़त्म, सब कुछ नेगेटिविटी नहीं रहेगी। अब माँ आपको ब्लेस कर रही हैं और माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ब्लेसिंग्स के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे आज पहला कार्ड जो मैं लेने वाली हूँ, माता रानी की ब्लेसिंग लेने वाली हूँ आपके लिए। माँ भगवती जो हैं वो आपको क्या ब्लेस कर रही हैं। सबसे पहले मैं माता रानी की ब्लेसिंग्स लूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ब्लेसिंग्स आपके लिए। जजमेंट, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है। 10-10 लिख कर इसको ज़रूर क्लेम करना। ठीक है, अभी तक बहुत सारी चीज़ों में स्टक रहे हो, आपको माँ ब्लेस कर रही हैं, आपको एक नया जीवन दे रही हैं। वो आपको आज से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। धीरे धीरे से ही आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और जो भी स्टक एनर्जीज़ है ना वो आपकी लाइफ से भागेंगी अब। ठीक है, और जितनी भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए अभी तक रुकी हुई थी ना, वो अब आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो माँ भगवती को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। आपको पता है जजमेंट कार्ड रीबर्थ की एनर्जी को बताता है, तो रीबर्थ एक तरह से आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, चाहे रिश्ते का हो, चाहे हेल्थ में रिकवरी हो, चाहे आपके करियर फाइनेंस के लिए आप सोच रहे हो, चाहे आप ये चाह रहे हो कि आपके जो सराउंडिंग में जो प्लेटोनिक रिश्ते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, वो सब ठीक होंगे। आपको माँ भगवती पे भरोसा रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ आपके लिए क्या हैं। Joy in stability, seek the truth, nurture, just breathe। मैं अभी आपको इन कार्ड्स के मीनिंग भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैरो में तो जानते हैं कुछ कार्ड्स के मीनिंग, बट ऑरेकल में नहीं जानते हैं। ये ऑरेकल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेडिशनल टैरो की भी एक झलक हमें बताता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर है रिफ्यूजिंग टू सी, विच मीन्स 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो अब जो ये जो ऑरेकल की जो एनर्जी आ रही है, दैट इज़ जॉय एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहली एनर्जी कि आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर एक रिश्ता 4 से 5 महीने पहले था, 4 से 5 साल पहले था। बहुत सुंदर रिश्ता, मतलब इतना अच्छा रिश्ता जिसमें मैं नहीं जानती कि छोटे मोटे भी कोई ज़्यादा उलझने होती हो, दोस्ती थोड़ी ज़्यादा थी, रिलेशनशिप से अच्छी दोस्ती थी आप लोगों के बीच में, बहुत अच्छे आप फ्रेंड्स थे। बहुत सारे लोगों के लिए वर्क प्लेस पे एक साथ थे, बहुत सारे लोगों के लिए आप घर के आसपास से ही आपका रिश्ता बना, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी मैरिज हुई थी, या बहुत सारे लोगों के लिए आप कॉलेज में एक साथ थे। कोई एक जगह ऐसी थी जहाँ पर आप एक साथ थे, चाहे आप वर्क प्लेस पे थे, चाहे कॉलेज में थे, चाहे आपके घर के आसपास से ही रिश्ता आप लोगों का बना। एक बहुत अच्छा रिश्ता था। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में
कहते हैं ना जैसे सेलिब्रेशन ज़्यादा थे इस रिश्ते में और प्रॉब्लम्स कम थी, ठीक है। टुगेदरनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, एक साथ रहने की एनर्जी ज़्यादा थी, एक दूसरे पे विश्वास करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। बट जो आगे की एनर्जी है, आगे है सीक द ट्रूथ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर मन में ना उलझने स्टार्ट हो गई कि यार ये सही भी है इंसान, क्या ये इंसान झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या ये इंसान मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन की होने लगी, आपके पर्सन के दिमाग में कई तरह की चीज़ें चलने लगी। अब ये हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी ये कर रहे थे कि उन्हें था कि तुम इतना विश्वास करते हो, चलो ठीक है, तुम्हें क्या पता चलेगा अगर मैं कहीं और रिश्ता निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, तुम इतना ज़्यादा मैनिपुलेट मुझसे हो सकती हो सकते हो, मतलब मैं आपको मैनिपुलेट कर लूँ। ये चीज़ें धीरे धीरे उनके अंदर बदलने लगी। सीक द ट्रूथ भी ये कह रहा है कि आपके पर्सन को विश्वास हो गया कि आप उनकी हर बात मान जाओगे, उनकी हर बात को, मतलब आप मैनिपुलेशन में आ जाओगे उनकी, ठीक है, वो आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। कुछ लोगों के लिए किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट होगी, जबकि सब कुछ ठीक था बट वहम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। वो चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो वहम, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ जहाँ पर आपको चीज़ों का पता लगा, आपके पार्टनर को चीज़ों का पता लगा, जिसके बाद से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई और वो प्रॉब्लम्स एंड होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके लिए अभी आप भी पेशेंस रख रहे हैं और आपके पार्टनर भी पेशेंस रख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। चाहते आप दोनों ही इस रिश्ते को बनाना हो, चाहते आप दोनों ही इस रिश्ते को नर्चर करना हो, इस रिश्ते को प्यार करना हो, इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हो आप दोनों, आपके पार्टनर भी चाहते हैं इस रिश्ते को ग्रो करना। और डेफिनेटली वो आपको सबसे, ये पिक्चर देखो कितनी सुंदर है, आप वो बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही गॉर्जियस, स्मार्ट, हैंडसम देखते हैं आप, मेल फीमेल जो भी है, बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुंदर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस ब्यूटीफुल देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को पसंद आप बहुत ज़्यादा हो, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, यूनियन के लिए ज़्यादा सोचते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए ज़्यादा सोचते हैं, और पर्सन पेशेंस भी रख रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, कि न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों के बीच में, और इस चीज़ को लेकर उनके अंदर ठहराव है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ में कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी के नाम पर उथल पुथल हैं, जहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा एक ब्रेक लिए हुए हैं, हर चीज़ से, हर सिनेरियो से इन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, जहाँ पर चाहते हैं कि ठीक है, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए, मुझे अपने आप को पहले उन सिचुएशन से बाहर निकालना है जिन सिचुएशंस में मैं राइट नाउ फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नर्चर की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए किसी और पर्सन से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, जिसकी वजह से ये रिश्ता या तो छुपा हुआ है, रिश्ता ज़्यादा मतलब लोगों के सामने नहीं है, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियाँ आप दोनों निभा रहे हो, दोनों ब्रेक पर हो, दोनों एक दूसरे को अभी राइट नाउ में आप ये कह सकते हो कि चाहे मन भी है बात करने का, चाहे कर भी सकते हो बात, बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि डिस्ट्रैक्शंस आप कह सकते हो, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के आसपास, जिसकी वजह से कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा, मतलब बात हो ही नहीं पा रही। हो भी सकती है, आमने सामने आने के बाद भी इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि कभी कुछ काम, कभी कुछ, मतलब आप लोग आमने सामने आकर भी बात नहीं कर पाते हो, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के बीच में आया हुआ है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स और नर्चर मुझे ये बताता है, क्योंकि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये एम्प्रेस की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आपके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं किसी फीमेल का भी कुछ ना कुछ रहा है, जिसके बाद आप लोगों के बीच में तनाव आया है, और ये चीज़ें आपके पर्सन को, सीक द ट्रूथ का मतलब है कि ये पर्सन को पता है कुछ चीज़ें, बट वो पता होते हुए भी उन चीज़ों को अभी रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ, मैं इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ, यार मैं पता भी होगा ना कि मैं गलत हूँ, पता भी होगा ना मेरे घर वाले गलत है, पता भी होगा ना मेरे साथ में मेरा फ्रेंड गलत है, उस इंसान की वजह से ये हुआ है, फिर भी उस इंसान का साथ दिया जा रहा है, आपका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में अभी राइट नाउ में उनको बहुत ज़्यादा स्वीटनेस शो की जा रही है किसी की तरफ से, जिसकी वजह से वो सच्चाई को भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है। अब यहाँ मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। जॉय एंड स्टेबिलिटी को मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों मैरिड हो सकते हो, सेपरेटली भी मैरिड हो सकते हो, एक साथ भी मैरिड हो सकते हो।
दूसरी चीज़ ये कि जब या तो आपको ये पता लगा कि ये इंसान मैरिड है, या इनको ये पता लगा कि आप लोग मैरिड हो, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज आ गए आप लोगों के बीच में। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हुई है और नज़र रखी जा रही है, ठीक है, चाहे आप रख रहे हो चाहे वो रख रहे हैं आप पे नज़र। कहीं ना शादी को लेकर एक ट्रस्ट इशू है, मतलब शादी करें या नहीं करें, इस चीज़ को लेकर एक ट्रस्ट इश्यूज इनके मन में डाले गए हैं, या इनके मन में जो हैं आप कह सकते हो थे इस चीज़ को लेकर ट्रस्ट इश्यूज कि आप साथ मैरिज करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हुआ है, बहुत तनाव हुआ है, और ये तनाव का कारण क्लियर नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। स्पेशली तनाव का कारण इनका अपना करियर रहा है कि मुझे तो ये प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, मुझे तो ये बिज़नेस स्टार्ट करना ही करना है, चाहे मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े, मुझे तो ये आप कह सकते हो जॉब को अचीव करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे ये रिश्ता तोड़ना पड़े, मुझे बाहर जाकर पढ़ना ही होगा, चाहे मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़े, कुछ भी। मतलब मैं ये नहीं कह रही, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि उस टाइम पे इतने ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव थे ना कि मुझे तो बस ये करना है, और उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में इनकी ईगो को हवा दी गई, इनके आसपास के लोगों की तरफ से, इनके प्राइड को, इनके घमंड को कह लो आप, हवा दी गई। हाँ हाँ तू सही कर रही है, तू सही कर रहा है, जिसकी जो वजह है इन्हें आज पता लग रही है, इन्हें सीख दर होती है, इन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही है कि इनसे वो चीज़ें गलत हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो, स्पेशली प्राइड, ठीक है। नर्चर की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। मैंने कहा ना, अब बहुत सारे लोगों के लिए हमने बहुत सपोर्ट किया है, प्यार किया है इस इंसान पे, ठीक है, और आपको बहुत प्यारा देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी लगते हो भाई इनको आप। मैं बताती हूँ इंटेलिजेंट क्यों, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है ना, उसके अगर आप क्राउन पे देखो ना 12 के 12 स्टार्स होते हैं, जो कि जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं ना उनकी बात करते हो, तो कहीं ना कहीं हर प्लैनेट की शक्तियाँ आपके पास है, कहने का मतलब कि हर तरह से आप संपूर्ण हैं, तो आपको इंटेलिजेंट बहुत दिखते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कि पहले आप शायद इमेच्योर थे, या पहले बहुत ज़्यादा एज नहीं थी दोनों की, पहले इतने ज़्यादा आप लोग जो हैं चीज़ों को समझते नहीं थे, बट आप मैच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस गुड लुकिंग हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो रहे हो, चीज़ों को समझने वाले हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हो रहे हो। यहाँ पर है द स्टार। आपके पर्सन ने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपसे डिटैचमेंट की थी। ये कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता भी आ गया था इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको लगा अरे बस वही रिश्ता सही है, जो भी आ रहा है मेरी लाइफ में वो सही है, जो मेरी लाइफ में है वो शायद मेरे लिए सही नहीं है, और अब इन्हें लग रहा है कि यार किसे छोड़ दिया, किसके साथ से जो मतलब कहते हैं ना किससे डिटैचमेंट कर ली, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये किसी क्रिएटिव फील्ड में थे जहाँ पर इनकी अपनी ही कोई दुनिया है, कहते हैं ना ये मेरी क्रिएटिव फील्ड्स वालों की अपनी दुनिया होती है, वो ज़्यादा इमोशंस में नहीं भागते, उनको अपने काम से ही इतना प्यार होता है, तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। देखो थोड़ा आप ये ज़रूर कह सकते हो कि इनकी स्टेबिलिटी, सबसे पहले इनकी अपनी स्टेबिलिटी है, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ, अपने फिज़िकल हेल्थ पे ये काम कर रहे हैं। राइट नाउ में इन्होंने पैसे के ऊपर बहुत काम कर लिया, इन्होंने रिश्तों के ऊपर बहुत काम कर लिया, सब अब अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, अपने आप को समय दे रहे हैं, क्योंकि इनके ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हेल्थ की वजह से ख़राब हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये राइट नाउ में कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ मूव करने का, या आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने का, बट क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में ब्रेक इसलिए भी आया हुआ है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में एजुकेशन या करियर ये अभी पूरी तरीके से मतलब मैच्योर नहीं है। करियर और फाइनेंस कह रही हूँ मैं, इंसान की एज नहीं कह रही हूँ।
कि मतलब इनका करियर इतना सेट नहीं है या इनके फाइनेंसेस इतने नहीं हैं जितना मतलब आपको ये आकर प्रपोज कर सकें या आपको कमिटमेंट दे सकें या फिर आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग कर सकें, इतना अभी इनके पास। हो सकता है आपकी पोस्ट अच्छी है, हो सकता है आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड इनसे बहुत अच्छा है और इनका अभी इतना कुछ खास है नहीं, तो फिर वही बात है ना कि स्टेटस गैप होगा तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी, वो चीज़ें भी इनके मन में हैं। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। राउंड एंड राउंड, थिंकर, द फेट्स, ओके, डीप नोइंग। राउंड एंड राउंड की एनर्जी मुझे बता दे कि आपके पर्सन को घुमा फिरा के वो सारी बातें याद आती हैं जो पास्ट में आप लोगों के बीच में हुई हैं। अब ये आप लगा लो कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, कुछ अच्छा हुआ है, चीज़ें याद आती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भूल गए हैं आपको और बिल्कुल ही अपने लाइफ में व्यस्त हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए राउंड एंड राउंड ऐसा भी है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो फिर से वही चीज़ें वेट में चल जाती हैं, डिले में चल जाती हैं। इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हुए हैं, बहुत सोचते हैं, थिंकर की एनर्जी साथ में आ रही है। बट ये है कि हाँ, किस्मत पे भरोसा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होप ज़रूर है। समय को बहुत बलवान मानते हैं आपके पार्टनर, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। देखते हैं राउंड एंड राउंड की एनर्जी की। फिर से सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से सब कुछ ठीक होता है बट मूड स्विंग्स हो जाते हैं, फिर से प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। चीज़ें ये रिजॉल्व करते हैं थोड़े दिनों में, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही कंट्रोलिंग इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। थिंकर सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग के बारे में, लीड लेने के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में और किसी स्टेबल ऑफर को देने के बारे में सोच रहे हैं। किस्मत पे भरोसा ज़रूर है कि हाँ, अगर ये समय चल रहा है ना थोड़ा सा तनाव वाला रिश्तों में, तो एक दिन रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ये जो जिम्मेवारियाँ हैं ये भी एक टाइम पर जो हैं सब ठीक हो जाएंगी। ये जो भार है हमारी लाइफ में, ये जो स्ट्रगल हमारी लाइफ में चल रहा है, ये भी एंड हो जाएगा। कोई भी समय नहीं रुकता है, ना अच्छा रुकता है ना बुरा रुकता है, तो समय ठीक हो जाएगा। इस चीज़ का विश्वास यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना क्योंकि 17 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी के साथ आ रहा है ये, कर्म भी कुछ हैं इनके ऐसे जो कि अभी थोड़े तनाव लेकर आ रहे हैं। बट यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड यही कह रहा है कि अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों का उनको अंदाज़ा है, उनकी गलतियों का अंदाज़ा है, उनके बिहेव का अंदाज़ा है, मतलब उन्हें है चीज़ों के रियलाइजेशन, ओके। FDHBJOZDBJI आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके। चलो देखते हैं थर्ड पर्सन कब तक आपकी लाइफ से जा सकता है। सबसे पहले मैं आज यही क्वेश्चन देखूं, थर्ड पर्सन कब तक जा सकता है आपकी लाइफ से, ठीक है। अगस्त, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में मान के चलो अगले अगस्त तक आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ अगर इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो अगले अगस्त तक अभी चलेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कई बार होता है डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा होता है, तो नेक्स्ट अगस्त तक अभी ये चीज़ें रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, ओके। मैसेज देखते हैं इस इंसान का क्या है, आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये आपको। ओके, एक कार्ड गिरा है, सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए, कोई मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आई वांट यू, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मैंने बोला ये आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हो इन्हें और बेस्ट हो आप इनके लिए। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू, वो तो बात होनी है ना कि उन्होंने वो किस्मत पे छोड़ दिया कि मैं भूल तो सकता नहीं, भूल तो सकती नहीं, तो मैं किस्मत पे ही छोड़ता हूँ। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उन्होंने आपसे कभी फीलिंग्स नहीं बताई या उन्होंने कुछ लोगों के बारे में झूठ बोला आपसे या कुछ अपने बारे में झूठ बोला, तो वो चीज़ों का रिग्रेट है क्योंकि वो बात आपको बाद में पता लगी ना। मैंने कहा ना मैरिज, ये मैरिड थे और आपको पता चल गया, इस चीज़ का इनको थोड़ा सा है।
आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, फिर से वही एनर्जीज़ को फील करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से रहना चाहते हैं, फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स, वाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। अभी क्लेम करो, 7 आवर्स टू 7 डेज़ में तो कांटेक्ट आएगा। और मैंने कहा था अगस्त में यहाँ से आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, बात हुई थी ये, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखो 8th मंथ की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 मंथ्स के अंदर भी थर्ड पार्टी जा रही है, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ओके। मैंने 8 ऑफ कप्स को जब क्लैरिफाई किया तो 8 मंथ्स के अंदर अंदर कोई ऐसा इंसान की लाइफ से जा रहा है जो बहुत कंट्रोलिंग रहा हो। दूसरा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि इनकी ज़िद टूट रही है, ज़िद तोड़ेंगे ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये 5 वीक्स में भी जो है इनकी जो ढीठपना है ना, इनकी ज़िद बना है, वो टूटेगा। अगले 1 हफ्ते में आप इन्हें मैनिफेस्ट करो, ये कांटेक्ट आपको करेंगे, ओके। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगाएंगे कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगाएंगे कि आप इनको चेज़ करो, आप इन्हें अट्रैक्ट करो, क्योंकि ये माइंड गेम खेलेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कांटेक्ट इनकी तरफ से ही आने देना, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा निभ रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है। चैरियट, चैरियट भी कहता है लाइफ में आगे बढ़ा जा रहा है, आगे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस इंसान के साथ अपने आप को या तो मैरिज के बंधन में बांध चुका है, या बांध रहा है, या बंधा हुआ है ऑलरेडी। ये मैरिड है इंसान, इस इंसान से मैरिड है ये, तो ये उनके लिए नहीं आई है, ये उन्हीं के लिए आई है जिनके पार्टनर किसी और से मैरिड है। तो यहाँ पर रिश्ता जो ऐसा चल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जाती हैं, स्टेबल है रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मन ही मन तनाव ज़रूर है, क्योंकि ये सब सॉर्ट है, तो कुछ चैलेंजेस हैं, बट इतने नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि सब कुछ ख़त्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये मैरिड वालों के लिए आया तो अनमैरिड वालों के लिए भी देख लेते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं थर्ड पार्टी से, यूनिवर्स कैसा चल रहा है रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ। डेथ, एंडिंग की तरफ जा रहा है रिश्ता, और ईगो की वजह से जा रहा है, प्राइड की वजह से जा रहा है, ट्रेडिशंस की वजह से जा रहा है, और आप कह सकते हो कि अपने वो जो घमंड वाला एक है ना, होता है ना सीन, उसकी वजह से जा रहा है, ईगो की वजह से, ठीक है। डेथ ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है इनके दोनों के रिश्तों में, अगर ये इससे मैरिड नहीं है तो। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता एंड होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैरिड हैं अलग अलग सिचुएशन में, या फिर ये पर्सन जो है इस रिश्ते को नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज ऑफ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं ला सकते, क्योंकि ये सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये देखो। ओके, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें आई हैं इस कार्ड के साथ। अब हम देखते हैं पार्टनर की फैमिली आपको लेकर क्या फील करती है और क्या आउटकम चाहती है। पहले फील क्या करती है आपके लिए, क्या बातचीत होती है या क्या फील करती है पार्टनर की फैमिली। जजमेंट, क्या आउटकम चाहती है पार्टनर की फैमिली, यूनिवर्स प्लीज। द हर्मिट, पार्टनर की फैमिली आपको जो आपके लिए जो फील करती है ना, उन्हें लगता है कि आप थोड़ा सा ना पहले वाले जोन में नहीं हो अभी आप, ठीक है। आप नहीं सोचते दुनिया क्या कहेगी, देखो जजमेंट का कार्ड फिर से आ गया। देखो, आप नहीं सोचते दुनिया क्या कहेगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा एनर्जी है। अब आप दुनिया के कहने पर अपने फैसले नहीं बदलते, ऐसी एनर्जीज़ हैं, फैमिली ऐसा सोचती है आपके लिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली ना कहीं बहुत हद तक इस रिश्ते की एंडिंग चाह रही है। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों चाह रही है एंडिंग, ये भी मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। क्यों चाहती है, ताकि लाइफ में आगे बढ़ा जाए। ओके, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी वजह से ना ये इनकी फैमिली या ये मतलब के जो
स्पाउस की फैमिली, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, बट हर्मिट ऐसी बात कर रहा है कि जैसे साइड होना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि ये जो आउटकम, मतलब ये जो दूरियां चल रही है ना, जो सेपरेशन चल रहा है, इसकी भी एंडिंग हो सकती है, क्योंकि चैरिट ये बताता है कि चाहते तो देखो वो अपनी विक्ट्री है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते की एंडिंग चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जो सेपरेशन है उसकी एंडिंग चाह रहे हैं। आप ज़्यादा अच्छे से अपने पार्टनर की फैमिली को जानते हो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो वही लेना, ठीक है। आपसे बात भी हुई होगी, आपको पता भी होगा क्या है वो, सबसे रेजोनेट तो नहीं होता है, पर जो भी दोनों में से कारण बन रहा है वो कारण आपको पता होगा क्यों है, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स। अभी ना राइट नाउ में आपको बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना उनको रिलीज़ करना पड़ेगा अपने दिमाग से। बहुत सारी बातें लेके बैठे हो आप, अपने दिमाग से एनर्जी क्लियर करो। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जीज क्लियर करो, अपने दिमाग में बहुत कुछ लेके बैठे हुए उनको ख़त्म करो। और मैंने सेज जब करी थी मैंने तब भी कहा था कि दिमाग में बहुत कुछ है जो निकालना पड़ेगा, स्पेशली, ठीक है। मुझे खुद को होता है ना, मैं लीड करूं, मेरी बात मानी जाए, मेरे है कुछ लोगों के अंदर है, ऐसा नहीं आया होगा ये कार्ड, कुछ लोगों के अंदर होगी ये बात। उस चीज़ को बाहर निकाल दो और किसी और को भी लीड मत करने दो आपका रिश्ता। अपने रिश्ते को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, उसका तो ऐसा चल रहा है, मेरा क्यों ऐसा चल रहा है। वो तो क्योंकि वो लीड करती है अपने रिश्ते में इसलिए उसका रिश्ता ऐसा चल रहा है, मैं भी लीड करूँ अपने रिश्ते में, मेरा रिश्ता अच्छा चलेगा। नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, आप अपनी ज़िंदगी जियो। लीड करो अलग बात है। देखो एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों आए हैं एक साथ। आपका रिश्ता बन सकता है अगर आप थोड़ा सा चीज़ों में दूसरों की कहानियाँ सुननी बंद कर दो और दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो अपने रिश्ते को। ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, माफ़ी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जल्द टिक के बाय। ओम साई राम।